हम 17-18 दफा गए आईएमएफ के पास। दुनिया के अंदर जो गैरतमंद कौम होती है वो एक दफा जाती है। इकोनॉमी इनसे संभल नहीं रही, हालात खराब होते जा रहे हैं। एफएटीएफ पे अजीब अजीब रूमर्स आ रही। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इमरान खान ने कहा था कि कोरोना वायरस को पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और जिसके सबूत के तौर पे इमरान खान ने कहा था कि देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी भारतीय इकोनॉमी से कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है। और इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने कैसे अच्छी तरह से कोरोना को पाकिस्तान में कंट्रोल किया है। तो पाक मीडिया आज उसी की पोल खोल रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालत में है और पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो हर रोज़ का एक मसला है, जो एक आम आदमी का मसला है, वो तो सर कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। और सवाल ये पैदा होता है कि कब तक एक आम आदमी बर्दाश्त करेगा। और ये जो बयानियाँ इनका था, ये कहते हैं हमें सिर्फ इसलिए अवाम ने वोट दिया था कि हमने एहतसाब करना है। लेकिन सर ना यहाँ पर एहतसाब भी हमें होता हुआ पूरी तरह से नज़र आ रहा है, और ना एक आम आदमी की हालत ज़ार बेहतर होती नज़र आ रही है। इनका कसूर ये है कि इन्होंने 10 महीने सोच विचार में ही लगे रहे कि जी हमने आईएमएफ के पास जाना है, हमने इधर जाना है, उधर जाना है। इन्होंने कुछ नहीं किया। उससे क्या हुआ कि बिजनेस कम्युनिटी और लोगों में मायूसी हुई और इकोनॉमी बैठती चली गई। जब एकदम बैठ गई तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो अब चलते आईएमएफ पे। अरे भाई, अगर बैंक के पास आप जाएंगे पैसा लेने के लिए, हम 17-18 दफा गए आईएमएफ के पास। दुनिया के अंदर जो गैरतमंद कौम होती है वो एक दफा जाती है और अपने कर्जे उतार के और टांगों पे खड़ी होती है। कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं है जो 18-19 दफा आईएमएफ के पास गया हो। गालिबन शायद ज्यादा दफा ही हम गए हो। तो मैं ये समझता हूं कि हमारी टोटल मिसमैनेजमेंट है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने, आई एम सॉरी टू से दिस, आई मीन दे हैव नॉट डिलीवर्ड टू द पीपल। ये कयास इतना मच गया है इस वक्त, और इमरान खान के आई एम सॉरी कि इसके बस में नहीं है। इसके पास टीम ही नहीं है, ना कोई इनके पास सोच विचार है, ना इनके पास कोई विजन है। ये लग गए, जैसे आप कह रहे हैं और आपके गेस्ट कह रहे हैं कि जी अकाउंटेबिलिटी पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी इस मुल्क के अंदर। मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर आसिम का केस कहां चला गया, वो शर्जील मेमन का केस कहां चला गया। कोई कन्विक्शन हुई है, कोई कंक्लूजन हुई है केसों की? कुछ भी नहीं हुआ। ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा और हम ऐसी बर्बादी में पड़े रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि हम ट्रैक पे आएंगे कि किस तरीके से। इकोनॉमी इनसे संभल नहीं रही, हालात खराब होते जा रहे हैं। एफएटीएफ पे अजीब अजीब रूमर्स आ रही है मुल्क के अंदर के हमारे दोस्त दुश्मन बन गए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई मेजर सर्जरी की जरूरत है। ये जो, जैसे मैंने कहा आपको, कॉस्मेटिक सर्जरी से काम नहीं चलेगा। गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, महंगाई आसमानों से बात कर रही है। लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? लगी साहब, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर इस गवर्नमेंट को इतनी परवाह हो, मुझे नहीं पता एक आम आदमी और 22 करोड़ अवाम की कितनी परवाह होगी। वो जो चंद 100 अफराद आके अगर बैठ जाते हैं यहाँ पर रेड जोन में, और कुछ अपने मुतालबात अपने पेंशन को लेकर या अपनी तनख्वाहों को लेकर, तो सर वो बैठे रहते हैं और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती और ये उसको हल करने की तरफ भी नहीं जाते। दिस स्पीक्स वॉल्यूम सर। इससे ज्यादा और क्या हमें पता लगाना है कि कितना दर्द है इस हुकूमत को एक आम आदमी का। अगर आप गड्ढे में गिरे हुए हों तो मजीद खुदाई नहीं करनी चाहिए। लगता है कि ये हुकूमत जो है, वो जो पहले से जो बहरान है वो तो उनसे हल नहीं हो रहा है, लेकिन हर दिन कोई नया बहरान जो है वो पैदा किए जा रहे हैं। ये आप सियासतदानों को गलत सही आप जेलों में डाल दें, लेकिन जो असल मसाइल हैं जिसकी आपने निशानदेही की, अगर उनको हल नहीं करेंगे तो मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। ये आए थे वादा करके कि मैं 15 अरकान से ज़्यादा की काबीना नहीं बनाऊंगा,
वो आधी सेंचुरी से ऊपर हो गई है। सेनेट के जो अभी रिपोर्ट पेश की गई है वो ये है कि ये सारे जो अनइलेक्टेड जो काबीना के जो अरकान हैं वो 2-2, 3-3 गाड़ियां लेकर बैठे हैं, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, उस पर कोई नोटिस नहीं है। आप ये देखें कि सिर्फ 2 साल में 14.3 खरब रुपए का पब्लिक डेट जो है इस हुकूमत ने मुल्क पर डाला है। यानी कि जो 5 साल में जो कर्जा नून लीग ने लिया था उससे ज्यादा कर्जा इन्होंने लिया है। अभी इन्होंने कोई 23 प्रॉपर्टीज बेच के सिर्फ 1 अरब रुपए बनाए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत का रोजाना जो खर्च है वो 17 अरब रुपए है। तो ये हालत है मुल्क की। कोई 33% फूड इन्फ्लेशन है, कोई 1.25 करोड़ लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हुए हैं उस मुल्क में जिसमें इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी और 50 लाख घर देने थे। और कल परसों तक आपको खबर मिलेगी कि आप ग्रे लिस्ट पर मौजूद रहेंगे शायद साल भर के लिए। IMF का जो मुआहदा था, वो प्रोग्राम था, वो मुंजमद है। आप उन चीजों पर जो है वो गौर नहीं कर रहे हैं। आप उसके बजाय एक जी फलां को पकड़ना है, आप जो है वो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहते हैं कि जी अब मैं नवाज शरीफ को वापस ले आऊंगा। ये आपकी तरजीहात हैं। वो सिंधी में कहते हैं काडे मुंह मरे मजो काडे टंडो अलहयार। कहाँ मरियम का मुंह और इनका रुख जो है वो टंडो अलहयार की तरफ है। तो जो चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। भारत से जो खतरात हैं जिसकी DGI SPR ने कई दफा जिक्र किया है, तालिबान के सारे ग्रोह जो है वो आपस में मिल गए हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान के। अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस है, अमेरिका में 3 नवंबर को क्या होगा उसका आपको पता नहीं है। बिल्कुल सही। बहरान पहले से है। आप कौम को इकट्ठा करने और जो असल जो मसाइल हैं उन पर फोकस करने के बजाय आप बहरान मजीद बहरान पैदा कर रहे हैं और असल मसाइल पर फोकस नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बात करते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा कि पाक मीडिया ने ये सच कहा है कि इमरान खान ने बहुत समय सिर्फ सोचने में लगा दिया कि IMF के पास जाना है या नहीं। उसी वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में चली गई और आखिर में पाकिस्तान को IMF के पास जाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालत में थी और उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है उसे देख के कोई भी बाहर का पाकिस्तान को पैसे उधार नहीं देने वाला। पाकिस्तान को अभी जो पैसे मिल रहे हैं वो भी सऊदी अरेबिया और चीन दे रहा है, और इसी वजह से दुनिया में IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा पाकिस्तान को कोई भी पैसा नहीं देता, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान वो पैसा वापस कर पाएगा। और इसी वजह से बहुत बार पाकिस्तान अब IMF चला गया है और IMF भी पाकिस्तान पर ज़्यादा दबाव डाल रहा है अभी, क्योंकि IMF को लगता है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी अच्छे से नहीं चला पा रहा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर दिवालिया हो गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान IMF का होगा, क्योंकि IMF ने ही पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसे दिए हुए हैं। और पाकिस्तान ने अगर अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया तो IMF के वो पैसे भी पानी में चले जाएंगे और IMF भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से IMF भी अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो IMF की बात सुन के अपने टैक्स बढ़ाए या जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स वसूल करे। और इसी वजह से पाकिस्तान भी अब कह रहा है कि IMF हम पे दबाव डाल रहा है। तो इमरान खान ने जो है समय लगाया कि डिसाइड करने में कि IMF के पास जाना है या नहीं, ये उसने एक बहुत बड़ी गलती की। तो इसमें पाक मीडिया सही है, और पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान अब 17-18 बार IMF जा चुका है, और ये इसीलिए है कि पाकिस्तान IMF से जो कर्जा लेता है वो अपने किसी भी फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करता। इमरान खान ने तो खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान कर्जा लेके
अपने पुराने कर्जे वापस करता है, जो आपको कभी भी लोन के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका पुराना कर्जा तो चुकता नहीं बल्कि नया कर्जा बढ़ता रहता है, और जिसकी वजह से ही अभी पाकिस्तान का कर्जा 100 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ चुका है। साधारण तौर पे देश जब कर्जा लेते हैं वो अपने देश में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना पुराना कर्जा नए कर्जे से पे नहीं करते, और इसी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है। और इमरान खान जो कहता है कि IMF हमसे अपनी शर्तें मनवाता है, तो आप जब किसी से कर्जा लेते हैं तो जो कर्जा देता है वो अपनी शर्तें तो मनवाएगा, क्योंकि उसे भी अपना पैसा वापस लेना है, और जो कर्जा देता है वो चाहता है कि उसे अपना पैसा वापस मिले। तो पाकिस्तान जो रोता है कि IMF हमसे अपनी शर्तें मनवाता है, तो शर्तें क्यों ना मनवाए, क्योंकि पाकिस्तानी तो गया था IMF के पास कर्जा लेने। IMF ने तो नहीं कहा था कि पाकिस्तान को कि आओ हमसे कर्जा ले लो। तो ये इमरान खान का नाटक है कि IMF हमसे शर्तें मनवाता है और इसीलिए हम IMF नहीं जाना चाहते। तो IMF पाकिस्तान को मजबूर नहीं करता कि उनसे पैसा कर्जे में लेने के लिए। पाकिस्तानी बार बार IMF जाता है कर्जा लेने के लिए। और पाक मीडिया ने ये सही कहा कि इमरान खान ने मिस मैनेज किया है, और कर्जे को कैसे उसने मिस मैनेज किया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो मुझे उस पर ज़्यादा जानने की अब ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई इसी वजह से हो रही है क्योंकि इमरान खान ने तो पहले पाकिस्तान में जो फसलें उगी थी उसे एक्सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा नीचे है, जिसकी वजह से इंपोर्ट की चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई, और जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी चीज़ें अब आ रही है वो इंपोर्ट के ज़रिए आ रही है, और इसी वजह से महंगाई भी अब आसमान को छू रही है। तो ये मिसमैनेज के अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अगर अपने एक्सपोर्ट को रोक देता तभी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की कमी होगी, तो इतनी महंगाई नहीं होती। तो इसके ज़रिए पता चल जाता है कि इमरान खान कैसे मिसमैनेज कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और पाक मीडिया ने ये सही कहा है कि इमरान खान ने सरकार में आने से पहले बहुत सारे वादे किए थे कि मैं तो इकोनॉमी को ठीक कर दूंगा, और मैं अपने कैबिनेट में 15 से ज़्यादा लोग नहीं रखूंगा, क्योंकि इससे सरकार में फालतू खर्चा होता है और मैं बेकार का खर्चा नहीं करूंगा। और इमरान खान ने आते ही ये सब वादे तोड़ दिए। उसने इकोनॉमी को तो अच्छा नहीं किया, और अपने कैबिनेट में भी अपने सारे दोस्तों को लगा दिए, और वो जब करप्शन करते हैं तो इमरान खान अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो ये नहीं मानना चाहता कि उसका दोस्त करप्शन कर रहा है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में जा रही है, क्योंकि इमरान खान ना करप्शन को रोक पा रहा है और ना ही इकोनॉमी को ठीक कर पा रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान में कर्जे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इमरान खान जो कह रहा है कि लोगों ने मुझे वोट दिया था करप्शन ख़त्म करने के लिए, ना कि इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, तो इमरान खान ने करप्शन भी कहाँ ख़त्म की है। इमरान खान के ज़माने में तो करप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इकोनॉमी को ठीक करना तो दूर की बात है, उसने तो इकोनॉमी को और भी ज़्यादा नीचे डाल दिया है। तो इमरान खान हर जगह नाकाम हो रहा है, और इसी वजह से अब पाकिस्तानी मीडिया भी इमरान खान को कॉल आउट कर रहा है। और इमरान खान जो कह रहा है कि मेरी इकोनॉमी तो भारत से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो ये पूरी तरह से झूठी बात है, और मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे इमरान खान झूठ बोल रहा है इस पे। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।